नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैंने दो ट्रेड लिए थे, एक बैंक निफ्टी में और एक निफ्टी 50 में, और दोनों ही ट्रेड में अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट भी हो गया था। और आज अगर हम देखें तो मार्केट ने लगभग नीचे की तरफ, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो 550 पॉइंट का डाउनफॉल नीचे की तरफ दिया है। आज के लिए मैं इतनी बड़ी मूवमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मार्केट ने अच्छी खासी मूवमेंट दे दी है। और अगर हम देखें मात्र 3 दिन के अंदर, अगर हम यहाँ से लगाएं हिसाब 46,300 से और 44,600, यहाँ से और यहाँ तक का देखें तो 17 पॉइंट का डाउनफॉल 3 दिन में ही आ गया है। जो बायर 6-7 दिनों में मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके गए थे, यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ था मार्केट को ऊपर लेके गए थे, मात्र 3 दिन में ही सेलरों से नीचे लेकर आ गए। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ अपने सेटअप पर वेट कीजिए, मार्केट सेटअप देगा। बीच में अभी एक दिन ऐसा भी आया था जो हमने ट्रेडिंग नहीं की थी, आपको याद होगा, शायद वो मंगलवार का दिन या सोमवार का दिन था, मुझे एक्चुअल याद नहीं, जिस दिन हम ट्रेडिंग की ही नहीं थी और जिस दिन मार्केट ने कोई सेटअप भी नहीं बनाया था। उसके बाद 2-3 दिन से कंटिन्यू मार्केट सेटअप बनाता हुआ आ रहा है और हम अच्छे खासे ट्रेड ले भी रहे हैं। अब देखिए, जब मार्केट नीचे गिर रहा था तो पहला सपोर्ट मार्केट ने कहाँ लिया, पहली क्लोजिंग मार्केट की कहाँ पर हुई थी? पहला सपोर्ट मार्केट का ये था 44,400 के आसपास। 44,400 का पॉइंट जो लेवल है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके पहले ही रीजन कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि मार्केट जब ऊपर गया था तो इसी पॉइंट को रेजिस्टेंस माना था। अब जब मार्केट ने कल क्लोजिंग यहाँ पे की थी तो नीचे की तरफ हमारा जो सेकंड जो सपोर्ट था वो ये था 45,000 के आसपास का, ये सपोर्ट हमारा सेकंड था। और थर्ड सपोर्ट इस रेंज का था, जो रेंज बनी हुई थी, ये रेंज। अब मार्केट ने मात्र 2 दिन में ही तीनों सपोर्ट अपने तोड़ दिए और नीचे की तरफ आके इस रेंज में, जो हम 15-20 दिन यहाँ कंसोलिडेशन करा था, इस रेंज में मार्केट ने आके अपने आप को क्लोज कर दिया है। अब दोस्तों इतनी बड़ी मूवमेंट होने के बाद मेरा जो सेटअप कहता है, मुझे जो थोड़ी बहुत नॉलेज हुई है मार्केट की, उसके हिसाब से मार्केट को अब 1-2 दिन कहीं पॉज करना चाहिए। उसके बाद जिधर की मूवमेंट होगी तो मैं अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी। अगर मार्केट इसी तरीके से चलता रहा तो फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। अच्छा सेटअप जब भी बनेगा जब मार्केट अब 1-2 दिन के लिए अपने आप को कहीं रोक ले, क्योंकि 1700 पॉइंट की मूवमेंट होने के बाद ना तो जल्दी से कोई बायर ऐड होगा ना ही सेलर ऐड होगा। बायर ऐड इस वजह से नहीं होंगे कि मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है और आज की कैंडल भी बहुत अच्छी खासी बनी हुई है। बायर इस वजह से जल्दी से ऐड नहीं होगा, सेलर अब इस वजह से जल्दी से ऐड नहीं होंगे कि मार्केट ने इसी लेवल से पहले ब्रेकआउट किया हुआ था, अब मार्केट इसी लेवल पर आ गया है। अब पॉसिबल है मार्केट अगर और गिरता है नीचे तो सेकंड लेवल उसका ये होगा 44,444 के आसपास का। सॉरी, इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, यहाँ 44,400 के आसपास का उसका दूसरा लेवल, पहला लेवल हो सकता है, और दूसरा लेवल फिर इसका 44,000 के आसपास का मैं देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अब 5 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं हम चार्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं और मार्केट को कहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों पॉसिबिलिटी है, शायद हो सकता है मार्केट कल ट्रैप करे या कंसोलिडेशन करे कहीं किसी रेंज में, कोई रेंज बना के 100-150-200 पॉइंट की, और मार्केट ने बहुत अच्छा डाउनफॉल दे दिया है। तो जब तक लेवल समझ में ना आए, कोई सेटअप समझ में ना आए, आगे का टारगेट दिखाई ना दे, तब तक ट्रेड मत करना दोस्तों। एक अच्छा प्रॉफिट हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। अब अगर कल हमें ट्रेड समझ में नहीं आएगा तो हम कल ट्रेड नहीं करेंगे, और कोई सेटअप समझ में आएगा तो हम छोटी मोटी क्वांटिटी से ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए मेरे हिसाब से जो मुझे सिनेरियो समझ में आ रहा है, कल अगर मार्केट यहाँ 700 और 550, इस 150 पॉइंट की रेंज में मार्केट ओपन होता है, ऊपर 700 और नीचे 550, इस रेंज में कहीं ओपन होता है और नीचे की तरफ 522-533 को ब्रेक करता है, तो नीचे की तरफ हम ट्रेड ले लेंगे, जो कि पहला टारगेट हमारा होगा 44,444 का और दूसरा टारगेट होगा 44,333 का। ये 2 टारगेट नीचे की तरफ हो सकते हैं। अब दोस्तों जल्दी से मैं बाइंग करने के भी नहीं सोचूंगा, जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी समझ में आएगी वहाँ मैं हो सकता है सेल करने की सोचूंगा। इसे मैं पहले ऊपर करता हूँ। और दूसरा, अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है और इस लेवल के आसपास खुलता है, यानी कि 855-800 के आसपास खुलता है, तो यहाँ में छोटी क्वांटिटी से, अगर यहाँ कोई शूटिंग स्टार कैंडल या नेगेटिव कैंडल बनती है तो यहाँ छोटी क्वांटिटी से नीचे की तरफ ट्रेड लूँगा। मैं ट्रेड में नीचे की तरफ ही देख रहा हूँ दोस्तों, ऊपर की तरफ अगर कोई सेटअप बनेगा तो छोटी क्वांटिटी से लूँगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि डेली चार्ट पे मार्केट के क्या सिनेरियो चल रहा है अभी, और हम कल के सेशन में मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।